हेलो वेलकम बैक एंड यूएल टैग और ओएल टैग हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। यूएल टैग और ओएल टैग। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप एट्रीब्यूट बताया था। टाइप एट्रीब्यूट करता क्या है बेसिकली? एट्रीब्यूट टैग के साथ यूज होते हैं और जहां पर भी आएंगे वो आपके टैग के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी यहाँ था कि ओएल टैग आपके पास सिंपल 1 2 3 आ रही थी, तो मैंने मजीद उसको इन्फॉर्मेशन दे दी टाइप बता के कि भाई मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए है, मुझे ABCD चाहिए है। और मजीद उसको बता दिया कि कैपिटल चाहिए, रोम या स्मॉल चाहिए या रोमन में चाहिए, तो आप आई और कैपिटल आई को इस्तेमाल कर सकते हो। तो टाइप जो है वो आपके टैग के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ओएल टैग की। और भी बहुत सारे अभी टाइप के अभी आप मेरे साथ एट्रीब्यूट यूज करोगे जिसमें आपके मजीद ही क्लियर हो जाएगा। टाइप लिखने का एक तरीकेकार है जो मैंने आपको बताया हुआ है, राइट? के टाइप एट्रीब्यूट लिखने का तरीकेकार क्या है? एट्रीब्यूट का नाम जो कि टाइप था यहाँ पे इज इक्वल टू, यानी और उसके बाद दो इन्वर्टेड कॉमास खुलेंगे और उसके अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई एक वैल्यू आएगी इसमें से, यहाँ मैंने सारे लिख के दिखा दिए हैं आपको। एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा फिर, और ये काम आपने ओपनिंग टैग में करना है, क्लोजिंग टैग में नहीं करना, राइट? इसके बाद हम चलते हैं ए टैग की तरफ। ए टैग वो टैग है जिसमें आप लिंक्स क्रिएट करते हैं, एंकर लिंक्स क्रिएट करते हैं। किस तरीके से करते हैं चलें इसको देखते हैं लाइव जाके VS कोड में। ओके, तो मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ, राइट? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट कि दिस इज आर ए एंकर कहलाता है ये एंकर टैग। ठीक है, एंकर क्या होता है? एंकर का मतलब है वो आपने जहाज में देखा होगा एंकर, जिसमें जहाज को कोने पे लाने के लिए उसको जमीन पे या कहीं किसी ऐसी जगह पे जो कि फिक्स होती है वहां पे एक एंकर डाल दिया जाता है ताकि वो यहाँ से हिले ना। और ये बेसिकली लिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, लिंक कर दिया आपने उसको कहीं पे। ठीक है, तो वेबसाइट में जहाँ पे भी आपने लिंक्स क्रिएट करने हैं कि मैं यहाँ क्लिक करूँ यहाँ चला जाऊँ, तो उसके लिए आप एंकर टैग का इस्तेमाल करते हो। बहुत आसान है, किस तरीके से यूज करोगे? ए लिख के आप एंटर करोगे, आपके पास एंकर टैग आ जाएगा। जैसे ही आप ये टैग एंटर करोगे एज यूजुअल इसमें कुछ भी शो नहीं होगा अनटिल और अनलेस आप इसमें कंटेंट ना लिखो। किसी भी टैग को लिखकर कुछ भी शो नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप उन टैग के दरमियान में जो कंटेंट वाली जगह होती है वहां जब तक कंटेंट ना लिखो, राइट? तो जो आपका ए टैग है इसमें आपके पास दोबारा देखो, आप ए टैग आया, मैंने एंटर किया। अब जो ए टैग आया है आपके पास वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? गैस करें क्या है ये बताया मैंने आपको। दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ओपनिंग टैग के अंदर लिखा हुआ है href जो है वो आपका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट लिखने का तरीकेकार क्या है? एट्रीब्यूट का नाम और इन्वर्टेड कॉमास में उसकी वैल्यू। ठीक है, तो एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? ये लिंक क्रिएट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जब मैं लिंक क्रिएट कर दूंगा तो वो जो मेरा लिंक होगा वो मुझे बताना है इसको कहाँ लेके जाना है। मैंने उसको बोला भाई मुझे google.com पे ले जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी लिंक क्रिएट हो, अभी भी देखो वो कुछ शो नहीं हुआ है, नीचे कुछ भी शो नहीं हो रहा, राइट? तो क्या करें? शो तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या करें हम? सोचें आप क्या करेंगे। अब हम इसमें कंटेंट डालेंगे, कंटेंट की जगह ये होती है। ठीक है, ये मैंने एट्रीब्यूट की वैल्यू और उसका नाम डिफाइन किया। यहाँ पे मैं कह सकते हैं कि कंटेंट लिखूंगा मैं। यहाँ पे मैंने इसको बोला क्लिक हियर, और मैं चाह रहा हूँ कि जो भी बंदा यहाँ पे इस टेक्स्ट पे, अब आप देखो यहाँ आ गया क्लिक हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ, रुक जाए ज़रा। तो मैंने आपके लिए इसकी बॉडी को थोड़ा बड़ा कर दिया है, कैसे किया ये आप अभी छोड़ें। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये सीखें एंकर टैग। अब आप में अगर देखें, मैं यहाँ पे अगर कंटेंट गायब कर दूं तो टैग कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बॉडी आपकी दिखाती तब है जब आप टैग लिख के दरमियान में कंटेंट लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा क्लिक हियर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो आपके पास ब्लू कलर का एक टेक्स्ट आ गया है। जैसे मैं उस पर माउस लेकर जाऊंगा, क्लिक नहीं करूंगा, तो मेरे पास एक हाथ बन के आ रहा है जिसको हम पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंटर आ रहा है जिसमें मैं क्लिक करूंगा तो क्या मैं गूगल पे चला जाऊंगा? जी हाँ, आप गूगल पे जाएंगे। और आप क्यों गूगल पे आएंगे? क्योंकि आपने एक एंकर टैग क्रिएट किया है जिसमें आपने href बताया है कि जो भी यहाँ पे क्लिक करे उसको कहाँ ले जाओ? गूगल पे ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या मैं गूगल पे जाऊंगा? चेक करते हैं, मेरा नहीं ख्याल आप जाएंगे। लेट्स चेक।
ओहो, इसने तो एरर दे दिया, कैन नॉट गेट google.com। ये एरर क्यों दे रहा है ये? अगर मैं गूगल की यूआरएल देखूं तो गूगल की जो यूआरएल है वो इस तरीके की होती है, https:/। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है google.com, तो मुझे पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा https:/। या अगर आपको लिखने में मसला हो रहा है तो भाई आप यहाँ से क्लिक कर लें, मुझे भी शुरू में याद नहीं होती थी, बट ये आपको प्रैक्टिस कर करके आपके हाथ पे लिख दी जाएगी ये पूरी यूआरएल। यहाँ कॉपी करें और यहाँ पे इसको क्या करें, पेस्ट कर दें। तो क्या अब बताएं, मैं इस पेज को अगर दोबारा बैक करता हूँ और यहीं आता हूँ, क्या ये मुझे अब गूगल पे लेके जाएगा? क्लिक करके देखते हैं। ओहो सॉरी, रिफ्रेश नहीं किया मैंने, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरा ये वाला कोड अब लोड हो जाए। क्या ये मुझे लेके जाएगा? अब तो लेके जाना चाहिए, और ये अब मुझे गूगल पे लेके जा रहा है। सो नाउ इन दिस वे यू कैन क्रिएट लिंक्स, आप लिंक क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, राइट। आई होप ये बिल्कुल समझ आया होगा आपको कि किस तरीके से लिंक क्रिएट होता है। इस लिंक को आप कहते हो बेसिकली क्या कहते हो इस लिंक को? इस लिंक का नाम है, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है? एब्सोल्यूट यूआरएल वो यूआरएल होती है जिसमें आप बिल्कुल पूरी यूआरएल डिफाइन कर देते हो कि जहां पे आपने उसको लेके जाना होता है, राइट। तो ए टैग हो चुका है आपका। ए टैग में आपको मैंने एब्सोल्यूट यूआरएल बता दी। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है हमारे पास? एब्सोल्यूट यूआरएल वो होती है जिसमें आप डेस्टिनेशन का पूरा वो बता देते हो कि आपने कहाँ लेके जाना है, उसको किसी और जगह पे लेके जाना है। और एक होती है आपकी रिलेटिव यूआरएल। ये यूआरएल जो होती है ये किसी वेबसाइट की नहीं होती, बल्कि अपनी ही वेबसाइट में मौजूद दूसरे पेज की होती है। क्या मतलब है इसका? इसके लिए आप ये देखें, मान लेते हैं मेरे पास मैं अच्छा यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कोने पे आपके पास जो एक्सप्लोरर खुल रहा है, सारा काम आपका यहाँ होगा। आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके आप न्यू फाइल क्रिएट कर लें। यहाँ पे मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ। अच्छा, सब कुछ स्मॉल में होगा, नाम में कभी भी स्पेस नहीं होगा। अगर आपने स्पेस देना है, जैसे अबाउट और अस के दरमियान में स्पेस होता है, तो वो स्पेस मैं डैश डाल के दूंगा, ठीक है। तो स्पेस नहीं होगा नाम में फोल्डर के या फिर फाइल के। और मैं यहाँ लिख दूंगा .html, इसमें भी स्पेस नहीं होगा। मैंने अबाउट अस लिखा, ये मेरे पास एक और पेज बन गया। अब आप देखो मेरे पास दो पेज आ रहे हैं, अबाउट अस और index.html। अब मैं यहाँ पे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क डालूं और वही मैं पूरा डॉक टाइप बना लूँ, पूरा मेरे पास ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ भाग रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप Alt+Z दबाएं तो ये आपके पास स्क्रीन पे आपके पूरा व्यू पोर्ट पे पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ, मैं इस पेज को भी खोलता हूँ, मैंने खोला इसको, ओपन विद लाइव सर्वर, और एक पेज अब इसके बराबर में मेरे पास आ गया जिसपे अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मेरी बॉडी खाली है। मैंने यहाँ लिखा H1 और मैंने लिखा यहाँ पे कि ये मेरा क्या है, अबाउट अस। तो क्या शो होगा? ये होगा, जरूर होगा, हो रहा है, राइट। अब मैं index.html में आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरा ये जो लिंक है, राइट। अच्छा, ये वैसे नॉर्मली अगर उसूलन मैं आपको बताऊं तो ये मेरा आपके टॉप पे आना चाहिए था। तो इसकी जो जगह है नॉर्मली वो आपके यहाँ पे टॉप पे हेडिंग से ऊपर होनी चाहिए थी, ताकि अगर कोई भी अगर ये क्रिएट करे, यानी कि बॉडी के बिल्कुल स्टार्ट में, तो इसका नाम क्या, ये एब्सोल्यूट यूआरएल है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और यूआरएल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम ए टैग में हम डालते हैं आपके। अच्छा, जैसे ही आप अपने दूसरे पेज का नाम डालेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है, बस यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने पेज का नाम लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। और ये मेरा पेज का यहाँ पे नाम आके पूरा आ गया। अब जो भी यहाँ क्लिक करेगा, अब लेकिन नज़र नहीं आएगा, ये जब तक नज़र नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ कंटेंट ना लिखूँ। मुझे यहाँ कंटेंट लिखना पड़ेगा यार, अबाउट अस। अब मैं लिखूंगा तो मेरा अबाउट अस लिखकर यहाँ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ही लाइन में आ रहा है ये, तो मैं नीचे यहाँ BR टैग दे देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। एक और BR टैग दे देता हूँ ताकि ये और नेक्स्ट लाइन में चला जाए और अबाउट अस अकेला हो जाए। अब जैसे ही कोई अबाउट अस पे क्लिक करेगा तो यहीं से मेरे नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कोई अबाउट अस पे आ रहा है तो एक लिंक मैं अबाउट अस में भी बनाता हूँ और मैं यहाँ टॉप पे इसका लिंक बनाता हूँ और मैं यहाँ एंकर टैग क्रिएट करता हूँ। और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कोई अबाउट अस पे आए तो कहाँ चला जाए, मेरे दूसरे पेज पे जिसका नाम है index.html, और इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा क्या है, होम पेज। जैसे ही देखें, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा अबाउट अस से होम, होम से अबाउट अस से होम। ये दोनों पेजेस मैंने आपस में एक दूसरे से क्या कर दिए हैं, लिंक कर दिए हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको। इसको अपने पास क्रिएट करने की कोशिश करें। फिलहाल इतना ही, गुड बाय।